युवाओं के हित में और छत्तीसगढ़ की जनता के हित में सवाल पूछने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमको रोका जा रहा है। हम केवल अपनी लड़ाई लड़ने की बात नहीं करते हैं। युवा मोर्चा जनहित की लड़ाई और जनहित के सवाल पूछने जा रहा है। क्या हुआ? युवाओं का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। मुख्यमंत्री बघेल आ रहे हैं भिलाई में युवाओं से संवाद करने। आज वो मिलेंगे और युवाओं से बात करेंगे। पर वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहां पर सिविक सेंटर में जमा हुए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कुछ बताना चाह रहे हैं। जानते हैं इनसे कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये। जी पीयूष जी, क्या चाह रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी आज यहाँ युवा संवाद करके कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी 5 साल में युवाओं को ठगने और उनको धोखा देने के अलावा तो कुछ किया नहीं है। सीजीपीएससी हो या और कुछ हो, या अब सरकार इन गरीबों का खाद्यान्न बेचने पर, उनके पेट पर डाका डालने की नियत पर आ गई है। विधायक के संरक्षण में विधायक के प्रतिनिधि कांग्रेस के 2 पार्षद जिनके नाम पर आवंटित थी राशन दुकान, जबकि कोई पार्षद या निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी भी ऐसे कार्य को नहीं कर सकता है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो। उसके बाद भी अभी तक उस मामले में कलेक्टर और इसके ऊपर भी सारी शिकायतें की गई, अखबारों में भी छपा, वहां पर जांच हुई। जांच में पाया गया कि उस दुकान में जितना स्टॉक होना चाहिए था पूरा बेच दिया गया। उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक के संरक्षण में ये पूरा कालाबाजारी की जा रही है। और ये कालाबाजारी करके ये शराब माफिया तो थी, कोल माफिया तो थी, अब ये गरीबों के खाद्यान्न पे भी डाका डालने वाले हो गए हैं। अब गरीबों को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि उनको जो केंद्र सरकार और मोदी जी उनके पेट की चिंता करके जो उनको राशन और खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे थे, अब ये सरकार उसकी भी चोरी करने पर उतारू हो गई है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाने के लिए। जब आप लोगों ने आवेदन किया तो आपको कलेक्ट्रेट से क्या जानकारी मिली कि कम कार्रवाई करेंगे, क्या कहा? देखिए, कलेक्ट्रेट से वहां से हम लोगों के दबाव में एक दिन जांच टीम आई, 2 दुकानों पर जांच भी किया। वो दोनों दुकानों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था, वो खाद्यान्न वहां बेच दिया गया था, ये भी स्पष्ट हुआ। वहां मौके पर जो लोग हैं मोहल्ले के, उनका साइन किया गया, पंचनामा बनाया गया, हम लोगों का साइन किया, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अभी ऐसा सुनाई जा रहा है कि एक दुकान को दबाव में निरस्त किया, जबकि दोनों दुकानों में नहीं था। और ऐसी 11 राशन दुकानें हैं जिन पर खाद्यान्न कम है, या उन लोगों ने गरीबों के खाद्यान्न को बाहर बेच दिया कालाबाजारी कर। दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं पीयूष मिश्रा कि प्रशासन की मिलीभगत के साथ ये काम हो रहा है। क्या मयंक जी, क्या कहना चाहोगे भाई?
4.5 साल में केवल युवाओं को छलने का काम किया गया है। और जो 36 वादे लेके ये आए थे, उन 36 वादों में एक वादा था युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का 2500 रुपए। नए नए नियम ला दिए 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता में। आज एक युवा को, जो ऐसे युवा है जो बेरोजगार है, उनको बेरोजगारी भत्ता मिला हो, मुख्यमंत्री जाके दिखा दे या उनके कोई जनप्रतिनिधि लाके दिखा दे जिनको बेरोजगारी भत्ता मिला है। CGPSC का घोटाला हो, वर्तमान में तो व्यापा में 99 लोगों के एक्स्ट्रा सूची में नाम आ गया है। जितने लोग पंजीयन किए थे उससे ज्यादा तो 99 लोग आ गए हैं। ये सीधा सीधा उजागर हो चुका है भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसमें संलिप्त हैं, इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संलिप्त हैं, और ये पूरा पैसा, ये जो देश में बैठी हुई बुरी काकी, उनके पास ये लोग छत्तीसगढ़ से पूरा पैसा पहुंचा रहे हैं। और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ का पैसा जो छत्तीसगढ़ियावाद पे मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते कि मैं छत्तीसगढ़ियावाद को हावी करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए। आप छत्तीसगढ़िया हो और छत्तीसगढ़ के लोगों का भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। हम आपका पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। भाई साहब, मुख्यमंत्री युवाओं संवाद करने आ रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? संवाद करने दीजिए। डर रहे हैं क्या आप लोग मुख्यमंत्री से कि चुनाव जीत जाएंगे फिर से? डरने का विषय क्या है? संवाद करने आते और युवाओं से चर्चा करने आते तो युवा खुद उठकर आते हैं उनसे। अगर इतने लोकप्रिय और इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो उनको बस से, कॉलेजों से बच्चों को ढो ढो कर लाना नहीं पड़ता। कॉलेजों में प्रिंसिपल से लेकर HOD तक को नोटिस दिया गया, बच्चों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे इंटरनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे अगर तुम समय पर नहीं पहुंचोगे तो। और ला कर ढो ढो कर सुबह से बसों से 7-6 बजे से लाकर उनको वहाँ जबरदस्ती बैठाया गया है, सभी कॉलेजों से लाकर। तो ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे? अगर उनको बोल रहे हैं कि वो युवा संवाद करने आ रहे, तो अगर वो पहुंचते तो युवा खुद उठकर आते। उनको ढोकर थोड़ी ना लाया जाता, ढोकर लाया जा रहा है। बसों में पूरी बसें खड़ी है वहाँ पे 100 की संख्या में। सारे कॉलेजों में, दुर्ग संभाग से जितने कॉलेजों हैं, सब कॉलेजों से बच्चों को ढो ढो कर लाया गया और जबरदस्ती वहाँ बैठा दिया गया 7 बजे से। ना उनके खाने की व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। मुख्यमंत्री लोकप्रिय नहीं है, लोगों को लाना पड़ रहा है बस में ढो के। बिल्कुल लाना पड़ रहा है। हम भी हुआ है, हमारी भी मांगे, हम भी वहां जाके बैठ सकते हैं। जाइए, बिल्कुल जाइए। क्यों हमको मजबूरी में उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है? हम इतने मजबूर हो गए कि हमारी बात तो सुन नहीं रहे, तभी हम जाके काला झंडा दिखा रहे, तो विरोध कर रहे। ये तो हम भी हुआ है। जब दूसरे युवाओं को गाड़ी भर भर के लाया जा रहा है तो हम भी तो युवा है। अब ऐसा वो हमारे प्रदेश के गाड़ी आप लोगों के लिए भी आ गई है। बिल्कुल आई है। हम विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। देखते हैं प्रशासन रोक पाता है या नहीं रोक पाता, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उनके स्थल में जाएं। तो विरोध का तरीका, अपनी बातों को बताने का तरीका, ये काले कपड़े पहनना, विरोध प्रदर्शन करना, ऐसा क्यों है? डायरेक्ट जाकर आप बात क्यों नहीं कर रहे? आप भी जाइए उस स्थल तक। नहीं, हम तो बात करने ही जा रहे हैं और काले कपड़े से वो डर रहे हैं। काला भी एक रंग है, हम पहन के जा सकते हैं अपने मुख्यमंत्री से मिलने। मुख्यमंत्री इतना डरे हुए हैं कि युवाओं से सेट मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन साक्षात जो युवा, आम युवा हम भी है इस प्रदेश के, हमसे नहीं मिलेंगे। ये सरकार हमको जो यूपीए का 1 और 2 गवर्नमेंट थी उसकी याद दिला दे रहे हैं, जिसमें 2G और स्पेक्ट्रम से लेके फलाना ढिकाना इतने सारे घोटाले हुए थे जिसमें सरकार गई थी। आज वही सरकार छत्तीसगढ़ में वही विचारधारा रिपीट हो रही है। कोयला, दारू, PSC सर्व विश्वसनीय जो संस्थान थी, PSC तक का घोटाला इन्होंने कर दिया, गरीबों का चावल ले लिया। इसलिए डर रहे हैं और हमसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, अपनी पुलिस को सामने खड़ा कर दिए। विषय बहुत सारे हैं, बता रहे हैं काला भी एक रंग है, भगवा भी एक रंग है। क्या भाई साहब, आप लोग डर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जाके अपनी बातों को आराम से नहीं बता रहे हैं। हम लोग नहीं डर रहे हैं, आप दिखाइए अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं, इतने पुलिस की क्या जरूरत है? हमारे पास कोई हथियार है या हम कुछ आपको अपराधी लग रहे हैं क्या? आप इतनी पुलिस लगा दिए। हम भी ज्यादा बात करना चाहते हैं, हम भी तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, हम भी तो युवा हैं, हमसे भी बात करें। वो बात उन्हीं से करेंगे जिनको वो सेट करके मंगवाते हैं, लेके आते हैं और सवाल वही सुनेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा भी तो बात सुने और विरोध करना हमारा अधिकार है। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री का अभी विरोधी होना चाहिए। अब हमको भी जाने दीजिए। अमित जी, आप लोग भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आगमन भिलाई में हो रहा है। हम सब युवा मोर्चा के साथी उनका स्वागत करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। स्वागत का मतलब यह है सवाल जवाब। वो सवाल जो 4.5 वर्ष में यहाँ का अराजकता और भय भ्रष्टाचार का माहौल है, क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है, उसका प्रतिनिधि बनकर हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। तो उस चक्कर में हम पूछना चाहते हैं कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी? क्या हुआ आवास योजना का? क्या हुआ शराबबंदी का? और इस तरह के जो सैकड़ों वादे जो घोषणा पत्र में भूपेश बघेल जी ने किया था, एक भी वादा पूरा करते नहीं दिख रहा है। युवा मोर्चा सवाल करने आई और सवाल पूछना लोकतांत्रिक पद्धति में एक जायज मांग है। तो हम सब कोई ऐसा कोई हम करना नहीं चाहते, लेकिन सवाल पूछने हम सब आए हैं। मुख्यमंत्री को उनके वादों को याद दिलाने और उनके इरादों को जानने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं भाई साहब।
मिलना है मुख्यमंत्री से तो वहां जाइए जहां पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ये काले कपड़े पहनना, काली पट्टियां बांधना, इनसे क्या होगा? जैसा कि पता है अब चुनाव नजदीक है, चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से संवाद का कार्यक्रम रखा है। युवाओं के संवाद के कार्यक्रम में हम भी सिर्फ मुख्यमंत्री से, हम युवा होने के नाते सवाल पूछना चाह रहे हैं। वो बेरोजगारी भत्ता को लेके हो, सीजीपीएससी के घोटालों को लेके हो या अन्य परीक्षाओं के घोटालों को लेके हो, हम सिर्फ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जो पार्टी बोलती है कि देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, लोकतंत्र मर चुका है, अब ये देखना है कि हमें वहां तक जाने दिया जाता है कि नहीं। हम लोकतंत्र की आवाज है, हम युवाओं की आवाज है। हमें देखते हैं पुलिस प्रशासन वहां जाने देता है कि रोक देता है। अब ये जाएंगे वहां तक पर काले कपड़े पहनकर ही जाएंगे। काले कपड़े इसलिए पहने जा रहे हैं क्योंकि इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने और भूपेश बघेल ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि काला ही जो विरोध का प्रतीक है वो काला पहन के हम लोग इसीलिए जा रहे हैं। हम तो भगवा कपड़ा पहने हैं लेकिन उसमें भी उनको तकलीफ है कि हमको जाने नहीं दे रहे हैं स्थल पे। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कुछ दूर में, कुछ मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वहीं पर कुछ मीटर की दूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये विरोध प्रदर्शन करें। अब बताएं आपको, यहाँ पर पुलिस बल भी पर्याप्त संख्या में तैनात हो गया है इनके विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए। चुनावी समय है, इस प्रकार के आंदोलन और इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। लोगों की बातों तक संवाद पहुंचाना ये हमारा काम है। अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री से सवाल नहीं कर सकते, तो सवाल करने जा रहे हो।